मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान मामले में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक गवाह ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े और इस मामले के मुख्य गवाह केपी गोसावी के खिलाफ चौंकाने वाले बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल आर्यन खान केस में नया मोड़ उस वक्त आया जब इस मामले के पंच में बनाए गए प्रभाकर सेल ने हलफनामा देकर कई बड़े खुलासे किए। प्रभाकर सेल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और गोसावी पर पैसों की डील के आरोप लगाए हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी ही की फोटो आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। मामले में समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे बाद में इसका सटीक जवाब देंगे। प्रभाकर सेल ने दावा किया है कि उसने केपी गोसावी और सैम डिसूजा के बीच 18 करोड़ रुपए के सौदे के बारे में सुना, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने केपी गोसावी से नकद प्राप्त किया था और इसे सैम डिसूजा को सौंप दिया था। उसने बताया कि एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। प्रभाकर ने बताया कि 2 अक्टूबर को क्रूज पर पार्टी पर रेड के दौरान वह गोसावी के साथ था। उसने बताया कि इस घटना के बाद से गोसावी गायब है। वहीं एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर पैसों का लेन देन होता है तो कोई भला जेल में क्यों होता। सूत्रों ने कहा कि ये सारे आरोप एनसीबी की छवि बिगाड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सूत्रों ने कहा कि ये सारे आरोप एनसीबी की छवि बिगाड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वानखेड़े ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए कहा है कि वह इसका उपयुक्त जवाब देंगे और सिर्फ एजेंसी की छवि खराब करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस रात जो भी हुआ था, मतलब इनका जो पूरा ऑपरेशन जो चालू था वो दोपहर से ही चालू था और मुझे भी अंदर बुलाया था, मतलब 12:30 के बाद में। तभी वो अराउंड 12:15 के करीब वो बाहर आए थे। तो फिर हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया, बॉटल्स पानी का और थम्स अप वगैरह लिया। वो सब कैरी बैग मेरे हाथ में थे और हम लोग साथ में ग्रीन गेट की तरफ से अंदर। तभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ऊपर पड़ा था इंटरनेशनल टर्मिनल ऑफ क्रूज करके। वहाँ पर मैंने उनके अधिकारी जो बैठे थे उनको मैंने फ्रैंकीज और थम्स अप वगैरह दिया। फिर किरण गोसावी सर ने मुझे बोला कि तू बाहर मत जाना, वहाँ पर जो मतलब तंबू वगैरह बांधा है बैठने के लिए, जो क्रूज के मेंबर अंदर आ रहे थे तो वहाँ पर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो वहाँ पर ही बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे कुछ फ़ोटोज़ व्हाट्सअप करूँगा। उनको सिर्फ रिकग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है। फिर वो लोग अगर तू पहचानता है तो वो कौन, उनको एक्चुअली ऐसा सिस्टम था, वहाँ से लग्जरी उनको ड्रॉप कर रही थी, मतलब टर्मिनल के यहाँ पर जहाँ पर बोर्डिंग्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बोर्डिंग होती है, चेकिंग वगैरह, तो उनको बस पिकअप के लिए और ड्रॉप के लिए बसेस थी, लग्जरी बसेस। तो उन्होंने मुझे 1:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ वगैरह भेजे। कम से कम 10 से 12 फ़ोटो थे। तो उसमें से सिर्फ मैंने एक ही जन को रिकग्नाइज किया, क्योंकि हर एक के चेहरे पे मास्क था। देखा था आर्यन खान को देखा था जाते हुए, लेकिन वो बस में नहीं गए, वो एज अ वीआईपी करके आए थे शायद, क्योंकि उनको लेने के लिए उनके क्रूज की जो 4 व्हीलर थी इनोवाज वगैरह, उसमें से वो चले गए। तो 4:30 के करीब मुझे एक मैसेज आया। जैसे ही मैंने एक आदमी को रिकग्नाइज किया, मैंने उनको व्हाट्सअप किया किरण गोसावी सर को कि ये बस में से निकल गया करके। तो मुझे 4:30 के करीब मैसेज आया कि भेटला करो। तुरंत 1 मिनट के बाद दूसरा मैसेज आया, आत्तापर्यंत 13 जणांना पकडलं। तो किरण गोसावी सर ने अपना जो गाड़ी था, जो डेली यूज करते थे भाड़े से, वो गाड़ी में उन्होंने आर्यन खान को बिठाया और एनसीबी के एक अधिकारी भी थे, वो मेरे सामने ही मतलब वहाँ से निकल गए। फिर मैं वॉकिंग करते करते मैं एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा हो गया सामने। फिर अराउंड मुझे 1:45 के करीब मुझे ऊपर बुलाया। रात को 1:45 बजे आपको एनसीबी ऑफिस के अंदर बुलाया? अंदर बुलाया। किरण गोसावी सर ने फ़ोन किया कि तू ऊपर आ जा, पंचनामे पे साइन कर दे। अच्छा, आपने पंचनामे पे साइन किया? पंचनामे पे मैं साइन करते वक्त है ना, वहाँ पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इस पर साइन कर। बोला सर ब्लैंक है ये पूरा। वहाँ से वानखेड़े साहब आ गए, मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना, मतलब सर ब्लैंक है।
तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करू. आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहाँ पर आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था. कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था. ब्लैंक, सब ब्लैंक थे. बरामद किया गया है, कुछ नहीं. कुछ भी नहीं लिखा. उसके बाद में उन्होंने जो साले करते हैं एनसीबी अधिकारी, उन्होंने मेरे पास आधार कार्ड मांगा. तो मैंने बोला एक काम करो, आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ सॉफ्ट कॉपी. तो उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सअप किया. वो चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको. आपने उधर आधार कार्ड दिया. तो ये मामला हुआ आपका. एक काफ़ी अहम जानकारी यहाँ पर पंच है, विटनेस नंबर 1 इंडिपेंडेंट पंच इन्हें बताया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था जो पंचनामा हुआ था, जिसको बाद में प्रेजेंट किया गया. इनका नाम विटनेस नंबर 1 के तौर पर एनसीबी के प्रेस रिलीज में मौजूद है. ये कह रहे हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं था किस पेपर पर उनके साइन लिए जा रहे हैं. हालांकि इससे पहले भी इंडिपेंडेंट विटनेस को लेकर सवाल उठ चुके हैं केपी गोसावी और मनीष भानुशाली को लेकर. आगे जानते हैं उस रात को क्या हो गया. उसके बाद में अपने पंच करके साइन करने के बाद में क्या हो गया. फिर मैंने वहाँ से मैं करीब निकल गया नीचे. क्या क्या देखा एनसीबी ऑफिस में जब थे? क्या आपने उधर आर्यन खान को देखा था? आर्यन खान नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ था. उसके बाद बाजू में किरण गोसावी बैठा था. हाँ आपने देखा खुद उसको? हाँ मैंने. उसके बाद मैंने वहाँ से हम लोग निकल गए, मैं नीचे निकल गया. फिर अराउंड 2:30 से 2:45 के बीच में एनसीबी ऑफिस के मतलब 500 के करीब एक लेफ्ट टर्न है, वहाँ पर एक आदमी आया मिलने के लिए, किरण गोसावी. उनका नाम सैम करके था. वो दोनों ने कुछ मीटिंग. सैम नाम था. कौन है सैम? आप जानते हैं इनको? नहीं, उनको मैंने पहली बार देखा था. तो वो अपनी पूरा नाम पता है? पूरा नाम पता है सैम का? सैम का पूरा नाम तो नहीं पता है मेरे को. कौन है ये सैम? वो सर एक्चुअली उनके दोस्त रहेंगे. इस मामले से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट को जानने के लिए बने रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क के साथ.